हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। अगर हम फ्राइडे को देखोगे तो भाई हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि यूएस मार्केट्स में काफी पिटाई हुई थी। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग 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 ही देखने को मिली थी। ऑल्दो यहाँ पे मार्केट के बीच में थोड़ी रेंज बाउंड होते हुए देखने को मिली थी, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अब मार्केट जहाँ पे जाके क्लोज हुई वहां पे हमारी रेजिस्टेंस है, तो मंडे के दिन देखना होगा कि मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन होगी या नीचे की तरफ होगी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग इस मतलब हमें कैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में काफी काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। अराउंड 100-150 पॉइंट्स के अराउंड तो हमें कैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो भाई मंडे के दिन रहने वाला काफी इंटरेस्टिंग, तो हम उस दिन देखेंगे कैसा रहेगा। तो भाई अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हैव अ लुक कि मतलब फ्राइडे के दिन कैसी यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। एंड इफ यू गाइस लुक क्लोजली तो भाई 23,500 के ऊपर जो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, जो कि यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक लोअर हाई था, वहां पे रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की थी। वहां से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया ना, हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली है। एंड भाई इफ यू लुक क्लोजली 23,500 के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। एंड देखते हैं कि मतलब मंडे के दिन यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। तो भाई निफ्टी फिफ्टी के लिए जो भाई मेरे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन निकल के आते हैं, जो एक सबसे क्रूशियल सपोर्ट जोन निकल के आता है, वो होगा भाई 22,780 का। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये देखने वाला रहेगा कि मतलब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज होती है, इसके नीचे होती है। एंड हम वेट करेंगे कि एक फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, क्योंकि एक भाई एक मेजर स्पोर्ट्स होना मेरे लिए, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और ये भी एक जो 22,650 का ये मैंने जोन ड्रॉ कर रखा है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो देखने वाला रहेगा कि मार्केट इसके अराउंड आके कैसे होवर करती है, कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। तो भाई हम देखेंगे ऑन द ग्लोबल लेवल पे काफी अनसर्टेनिटी हो रही है, जिसके कारण भाई यहाँ पे एफआईआईस वगैरह भी मतलब माल बेच रही है। मतलब ग्लोबल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है ना, वो मतलब इफेक्ट हो रखी है। हमारे इंडियन मार्केट्स हो या कोई भी मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स हो, और भी भाई मार्केट्स हो, सभी पे भाई इम्पैक्ट हो रखा है। सभी में भाई सेलिंग सेलिंग लाल रंग देखने को मिल रहा है, वो भी भाई एक बंदे के कारण, वो है ट्रम्प। एंड भाई मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस काम करेगी भाई मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वही 23,300 का एक लेवल होगा एंड 23,117 का ये दोनों रेजिस्टेंस देखने वाले रहेंगे भाई इस वीक। आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मतलब हमें इस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 22,780 का। एंड भाई अगर सेलिंग अच्छी रही, मतलब कुछ ऐसी वैसी न्यूज आ गई ग्लोबल लेवल पे, तो भाई 22,000 तक मार्केट आ सकती है। ये दोनों स्पोर्ट्स उनको आके आके मार्केट टेस्ट कर सकती है। तो भाई देखने वाला रहेगा कि मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी थी, इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर पा रही है, हमें यहाँ पे सेलिंग सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखोगे आप तो मोर लाइक यहाँ पे लोअर हाई ट्रेड कर रखा है। तो भाई मेरा जो पीओबी में पहले से ही मतलब इसमें थोड़ा बाइस था, मैं मतलब बेरिश साइड को लेके बाइस हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50,400 तक मार्केट आएगी। एंड भाई आना तो जरूर है, मार्केट ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके मार्केट यहाँ पे आएगी। एंड यहाँ पे आके हम प्राइस एक्शन फॉर्म होता है देखेंगे कि मतलब यहाँ पे कोई चांसेस दिख रहे हैं, कोई पैटर्न दिख रहा है कि मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई, या मतलब नीचे की तरफ ही मार्केट में डंप आएगा। ये वाला जो लेवल है मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा, 50,400 का जो लेवल है, एंड 51,586 568 सॉरी, ये वाला जो मैंने जोन ड्रॉ कर रखा है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 52,360 वाला जो जोन है, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे मेरे वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसके राउंड पे देखने वाला रहेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, फ्राइडे के दिन भी मतलब यहाँ पे अजीब से ही रहा, मतलब यहाँ पे सेलिंग आती रही, हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी मार्केट, लेकिन हमें इतनी यहाँ पे मेजर फॉल देखने को नहीं मिला, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इतना मेजर फॉल नहीं आया है। तो भाई मंडे के दिन देखने वाला रहेगा कि मतलब कैसा रहता है। तो मूविंग फॉरवर्ड अगर आपको मैं लेके चलूँ एफआईएस एंड डीआईएस एक्टिविटी के वीकली डेटा पे, तो आप यहाँ पे देखोगे अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है। मतलब एफआईएस अपनी गेम में वापसी कर चुके हैं। अप्रैल 1 मतलब मंथ की पहली स्टार्टिंग से ही एफआईएस ने माल बेचना चालू कर दिया है। 4 अप्रैल तक, फ्राइडे तक उन्होंने माल बेचा ही बेचा। 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000, 3,000 टोटल इस वीक। अगर आप इन जो 5 वर्किंग डेज से मतलब जब मार्केट ओपन थी उन टाइम पे मतलब मार्केट में इतना माल बेच चुके हैं एफआईआईस। एंड जो डीआईस है ऑन दी अदर हैंड, वो तो भाई अपना माल खरीद रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने फ्राइडे के दिन आके यहाँ पे थोड़ा सा माल बेचा था। चलो, चलता रहता है मतलब माल खरीदना बेचना, लेकिन अगर आप देखोगे तो डीआईएस कब से माल खरीद रहे हैं। तो भाई उन्होंने जो सेलिंग की है, इतनी भी तगड़ी सेलिंग नहीं की है उन्होंने, अगर आप देखोगे क्लोजली। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे देखेंगे तो चाइना ने भी भाई टैरिफ की न्यूज दे दी है। चाइना मतलब हिट टैक्स 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट्स, मतलब ग्लोबल ट्रेड वॉर चालू हो चुकी है। चाइना ने भी मतलब रिटेलिएटरी टैरिफ इंप्लीमेंट कर दी है, 34% टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट्स पे। इसका भी एक मेजर इम्पैक्ट होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा भाई, वेदर हमारी इंडियन मार्केट से चाहे वो ग्लोबल चाहे वो यूएस की मार्केट से। तो इन सब का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सभी जो इकोनॉमी है काफी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है ग्लोबल लेवल पे।
एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप जेपी मॉर्गन की ये न्यूज़ देखोगे, मैंने सोचा कि इसको भी बीच में ऐड कर लूँ। ग्लोबल ब्रोकरेजेस फेस रिसेशन odds, जेपी मॉर्गन सी 60% चांस, जो कि वो उनकी एस्टिमेट था 40%, उन्होंने अब ग्रो कर दिया कि ग्लोबल रिसेशन आ सकती है, उसके चांसेस हो चुके हैं 60% के चांस हो चुके हैं भाई, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बात है। मतलब पूरी ग्लोबल लेवल पे मतलब रिसेशन आने के चांसेस हो चुके हैं। यूएस मार्केट्स में रिसेशन आ गया तो मतलब एक तरह से ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आ गया। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात है भाई हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि इसके कारण भाई जिन लोगों के पोर्टफोलियो हरे में थे, अब उनके पोर्टफोलियो ब्लीड आउट हो रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त को पोर्टफोलियो ब्लीड आउट हो रहे हैं, तो भाई देख के काफ़ी बुरा लग रहा है। एंड ये आर्टिकल मतलब काफ़ी मेन है, अगर भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो कि बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, एक हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इनकी मतलब जो मतलब प्रोडक्शन होती है, इनको इनको भाई गो थ्रू करना मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है, एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप फ्राइडे के दिन देखोगे तो मतलब यूएस मार्केट डाउ जोन्स में फ्राइडे के दिन में 5% की भाई सेलिंग रही है। 5%, 2-3% की सेलिंग भी मेजर सेलिंग होती है। अगर आप देखोगे तो 5% की सेलिंग रही भाई, मतलब बहुत ही बुरी पिट रही है। 40,000 से 38,314 पे आके क्लोजिंग की है, और यहाँ पे इसने लोअर हाई क्रिएट किया था, जहाँ पे थोड़े से चांसेस बन रहे थे कि मे भी एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन लोअर हाई था ये, एंड उसके बाद फिर से सेलिंग चालू होगी एंड मार्केट पिटती रही। एंड उससे कि ऑप्शन चेन में मतलब क्या डेटा हमको देखने को मिल रहा है इस वीक, देखने को रहेगा कि निफ्टी 50 23,000 का जो एक होल नंबर, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ऐसा रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट, या इसको ऐसा सपोर्ट फेस करेगी। भाई जो मेरी प्रोडिक्शन है उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे आके मार्केट एक पुल बैक दे सकती है ऊपर की तरफ। 23,000 पे एक तरफ मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को हमको मिल सकता है। जो मेजर बात रहेगी कि भाई मतलब अगर 23,000 पे ऐसा रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, तो क्या 22,000 के ऊपर हमें इस वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी, या 22,000 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और तो इतनी मार्केट्स गिर भी सकती है, अगर कुछ ऐसे वैसे न्यूज़ आ गई तो भाई एब्सोल्युटली मार्केट मतलब 22,000 तक भी जा सकती है। तो इस वीक देखने वाला रहेगा जो भी न्यूज़ वगैरह आएगी। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, मैं आपको डेली वीडियोस में अपडेट कर दिया करूंगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर फ्राइडे के दिन देखोगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, हमको लाल निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिफ्टी की 1.5% पे जाके क्लोजिंग हुई नेगेटिव में, एंड निफ्टी बैंक ने भी मतलब मोर लाइक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। इतनी मतलब अच्छी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने, ओनर भी फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन हर इंसान ने दी है। एंड बाकी अगर आपको मैं इंडेक्सेस का ओवरव्यू कराऊं, तो वो निफ्टी ऑटो की पिटाई हुई है इतनी बुरी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की मतलब यहाँ पे पिटाई हुई है। दूसरा ये दूसरे वाले फाइनेंशियल सर्विसेज है। निफ्टी आईटी में मतलब काफी मेजर पिटाई देखने को मिले। निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा में, मतलब फार्मा में जब वो न्यूज नहीं आई थी कि मतलब फार्मा सेक्टर इंक्लूड नहीं किया गया यूएस टैरिफ के ऊपर, जो सेक्टर मतलब कुछ छोड़ दिए थे, उसके कारण हमें फार्मा सेक्टर में काफी मतलब हरा निशान देखने को मिल रहा था। आई थिंक 3-4% की तेजी थी। एंड अभी अगर आप देखोगे तो लाल निशान हरा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी सेक्टर में लाल लाल निशाने देखने को मिल रहे हैं। और भाई इस जो 5 दिन निफ्टी फिफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया उसका एक ओवरव्यू अगर हम देखें, तो इन 5 दिनों में निफ्टी फिफ्टी मतलब 2.5% के अराउंड यहाँ पे पिटा है, और लाइक 500 पॉइंट्स की यहाँ पे पिटाई हुई है निफ्टी फिफ्टी में, जो कि भाई कंसर्निंग बात है। हम इंडियन मार्केट्स के जो हमारे इन्वेस्टर, जो ट्रेडर्स है भाई, वो सब उन सब के लिए काफी कंसर्निंग बात है। निफ्टी फिफ्टी का अगर हम ओवरव्यू देखें 5 दिन का, तो भाई एक तरह मतलब फ्लैट फ्लैट ही रहा है, क्योंकि जो हर निशान तो देखने को मिल रहा है, लेकिन 0.04%, 20 पॉइंट्स भाई, सिर्फ 20 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इतना भी अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी से तो अच्छी है, जो कि हमें यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम गोल्ड का प्राइस देखेंगे लास्ट 5 डेज में कैसे परफॉर्म किया, तो भाई अपनी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मैं दिल्ली का यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो 1 अप्रैल से पकड़ते 93 860 पे गोल्ड था, और तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है, मोर लाइक ये हायर लो भी हो सकता है। एंड हमें फिर से थोड़ा सा गोल्ड ऊपर को भागने को देखने को मिल रहा है। गोल्ड के प्राइसेस तो भाई लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको मैं मंथली चार्ट दिखाऊं, तो आप देखोगे तो 88,000 से 91,000 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इतनी अनसर्टेनिटी हो रखी है ना, उसके कारण गोल्ड जो कि एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, उसके कारण लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करके बैठते हैं। तभी गोल्ड के प्राइस यहाँ पे हाइक होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यूएसडी टू आईएनआर लास्ट 5 डेज में हम देखें तो मोर लाइक यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड ही रही थी। मतलब मैं तो यही होप करता हूँ कि 86 का जो एक होल नंबर, एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए भी ना, तो 86 यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, और जो यूएस डॉलर वो डेप्रिशिएट होता रहे, हमारा आईएनआर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता रहे। मैं तो मतलब यही होप करता हूँ। इस 5 दिनों में तो मार्केट रेंज बाउंड रही थी, तो आने वाले दिनों में देखने वाले बात रहेगी कि यूएस डॉलर डिक्सी जो है कैसा परफॉर्म करता है। लेट मी शो यू। अगर हम डिक्सी देखें यहाँ पे ऑन बिगर टाइम फ्रेम, तो भाई यहाँ पे थोड़ा समय पुल तक देखने को मिला था हमारे स्पोर्ट जोन से 101.37 के जोन से देखने को मिला था, लेकिन ऑन बिगर टाइम फ्रेम तो डिक्सी भाई जब से ट्रम्प आए, जब से ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज थी,
बाहर सैलरी तक से 104 के लेवल से 101 तक आ गई थी मार्केट भाई। देखने वाला रहेगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है। अगर ये 2 फिगर्स में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी भाई। मतलब 102 से स्ट्रेट 2 फिगर्स में आ जाए ना 3 फिगर्स से, तो काफ़ी अच्छी बात होगी हमारे इंडियन रुपये के लिए। एंड हमारे इंडियन रुपये भी मतलब ऑन द अदर हैंड अगर स्ट्रांग हो तो ही मतलब काम चलता होता है। ऐसा नहीं कि यूएस डॉलर गिरता रहे हमारा रुपये स्ट्रांग ही ना हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन स्पॉन्स 60% चांस ऑफ ग्लोबल रिसेशन आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। मतलब ऐसी न्यूज़ इतनी, इस न्यूज़ का इतना मेजर इम्पैक्ट होगा ना, वेदर वो इक्विटी मार्केट है या वो क्रिप्टो मार्केट्स है, उन सभी मार्केट्स में इतना मेजर इम्पैक्ट होगा ना। मंडे के दिन जब मार्केट्स ओपन होंगी, मतलब करेंसी मार्केट्स होंगी, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट्स है, इक्विटी मार्केट्स और फ्यूचर्स है, हम सबको लाइव कवर करेंगे। हम लाइव स्ट्रीम करते हैं भाई 12 से लेकर 2 बजे तक लंदन सेशन कवर करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उसमें हम लाइव ट्रेड्स भी लेते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब न्यूज़ वगैरह का क्या इम्पैक्ट रहता है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे इंडाइसिस की मैंने आपको दिखा के कैसे पिटाई होके रखी है। काफी लाल लाल निशान देखने को मिल रहा है। एंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाना था कि जो ग्लोबल इंडाइसिस हैं उनका भी क्या हाल है। और मतलब ये बात नहीं कि सिर्फ हमारे ही इंडाइसिस पिट रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसिस भी यहाँ पे काफी पिट रहे हैं। लेट मी शो यू। डाउ जोन्स आपको आपने देखा ही 5% पिटाई हुई है। FTSE टैक्स दोनों भाई अराउंड 5-5% यहाँ पे पिट चुके हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है ना ग्लोबल इंडाइसिस पे, ग्लोबल मार्केट्स में लाल निशान देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों पहले जब थाईलैंड की न्यूज आई थी तो उनका भी स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा हाल था। मतलब पता नहीं यार ग्लोबल लेवल पे हो क्या रहा है। इस वीक जो भाई मेजर न्यूज आने वाली है जिसका एक इम्पैक्ट होगा हमारी इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग या क्लोजिंग पे, मैंने सोचा इस सेगमेंट को भी मतलब इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो भाई वो होगी थर्सडे वाले दिन जो आने वाला है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। थर्सडे वाले दिन अप्रैल 10 को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। उसके अगले दिन हमें इंडियन मार्केट पे एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब हमारी गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। ये मतलब जो फैक्टर होते हैं ना यूएस के, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड फ्राइडे के दिन पे हमें पीपीआई का डेटा देखने को मिलेगा। मतलब एक दिन छोड़ के पहले पहले दिन इन्फ्लेशन है, नेक्स्ट पीपीआई का डेटा। थर्सडे फ्राइडे एक मेजर दिन रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना।